सूचना मिली थी करीब 7:15 बजे 7:30 बजे कि जो अपने सर्किट हाउस वाली रोड है, जो एनसीसी का ऑफिस है, उसके जस्ट सामने की तरफ से एक घर है जैन का, वहाँ से एक गाड़ी आई है और 2 महिलाओं को उठा के ले गई। इस घटना पर तुरंत प्रभाव से हमारे एसएचओ अरविंद सिंह चारण और उनकी टीम द्वारा पूरा प्रयास करके, और जिस हिसाब से जो गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन है इस गाड़ी से और उनके परिवारजन से आसपास से बात करने से पाया गया कि इनके पूर्व में इस ज़मीन को लेके कोई मामला दर्ज था, जिसमें आदिल शेख करके एक लड़का है, वो अपनी कुछ बाहर से कोई 2 लड़के बुला के थे, उनको मिलकर टोटल 4 लड़के थे, जो कि गाड़ी के साथ 2 बुजुर्ग महिलाएं, एक की उम्र 70 साल है और एक की 63 साल उम्र थी, उनको अपहरण करके ले गई। प्राइमा फेस जब हमारे पास ये सूचना आ गई कौन सी गाड़ी से लेके गए, तो सभी हमारे कंट्रोल रूम द्वारा सब जगह नाकाबंदी करवाई गई थी और पुलिस के द्वारा पीछा करके अथक प्रयास से जब करीब गेकर के इलाके तक जब उनको लगा पुलिस पीछे आ रही है, तो उन्होंने उन महिलाओं को दोनों को गाड़ी से नीचे उतार दिया और गाड़ी को लॉक हालात में छोड़ते हुए वहाँ से खेतों की तरफ भाग गए थे। करीब 3-4 घंटे तक पुलिस ने पीछा करके उनका पीछा किया और उसको प्रयास किया, दस्तयाब किया। जब पीछा कर रहे थे तो वो बराबर लगातार गिर पड़ रहे थे, जिससे उनके शरीर में भी चोटें आई है और चोटें आने के बाद उसको जब दस्तयाब करके लाके उनका मेडिकल करवाया गया। इस दौरान डिटेन करने के बाद में जो हमारा प्राइमा फेस अभी तक इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि चूँकि एक 2023 में 604/23 मुकदमा या जो अपने ये महिलाएं जो हैं पीड़ित महिलाएं उनके द्वारा दर्ज कराया गया था, उसमें आदिल शेख चाहता था कि वो जो मकान है डिस्प्यूट का, उस मकान में ये कागज़ जो महिलाएं हैं वो उसके फेवर में राजीनामा कर दे। इसका दबाव बनाने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट भी बना रखे थे और वो इनको कहीं भी उठा के ले जाके किसी तरीके से इनके हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। चूँकि जैसा कि महिलाओं ने बताया है कि उन्होंने उनके पास कोई हथियार भी था, तो अभी हम उसकी भी कर रहे हैं कि कैसा हथियार था या नहीं था, और जो गाड़ी प्रयुक्त होती है इस गाड़ी को भी हमने डिटेन कर दिया और अन्य कोई इसी प्रकार घटना में कोई शामिल अगर है तो उस संबंध में भी पॉलिटिकल और अन्य तरीके से जाँच की जाएगी। तो किसी प्रॉपर्टी को इन्होंने क्यों, चूँकि इस प्रॉपर्टी में 2023 में एक प्रकरण दर्ज हुआ है और जो आदिल है उसका ये डॉक्यूमेंटेशन बनाया गया जिसमें कहा गया है कि ये वसीयतनामा से उसके नाना को मिली थी और नाना से इसको मिली थी। तो आदिल शेख ने भी अपनी तरफ से 235/24 मुकदमा दर्ज करा रखा है इन महिलाओं के अगेंस्ट, और जो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं इनकी तरफ से, चूँकि 63 साल से एक ही मकान में रह रहे हैं और इनके पिता का खरीदा हुआ मकान है करीब 60 साल पहले का, और इस तरीके से जो हमारे प्राइमा फेस सामने आया, चूँकि इन दोनों प्रकरण दर्ज भी है, सिविल कोर्ट में वाद भी चल रहा है, उसमें वो अनुसंधान के भी पेंडिंग अनुसंधान है। प्रोटेक्शन दिया है लेडीज को। हाँ, चूँकि आज जैसा हमें लगा इस तरीके से, हालांकि कोई घटना कारित नहीं होगी इसकी गारंटी हमें पुलिस ने दी है, और उसके बावजूद भी एक एहतियात बरतने के लिए हमने एक जो है पीएसओ उनको भी घर पे। सर, ये आदिल जो है इसके पहले भी पूर्व में कोई मुकदमे दर्ज है क्या थानों पे? आदिल के खिलाफ करीब यहाँ पे अलग अलग थानों में 6-7 मुकदमे दर्ज हैं और 6-7 मुकदमे की अभी हमने लिस्ट ले ली है और उसकी HSP अभी तुरंत हम रजिस्ट्रेशन भी खुल पाएंगे। सर, इसके पीछे और कौन है मतलब? चूँकि इस प्रॉपर्टी विवाद में ये बड़ी संपत्ति है, करीब 11-12 करोड़ की इस प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आदिल का खुद का एक दिमाग चल रहा होगा, कहीं न कहीं किसी का सपोर्टेड भी हो सकता है। ये अनुसंधान का विषय है जिसमें भी जांच की है। सर, चारों आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले सर? ये 4 आरोपी में ज़्यादातर तो ये 3 लोग तो यहीं के रहने वाला, चौथा जो एक व्यक्ति है वो वहाँ का रेवाड़ी का रहने वाला है, दिल्ली में रहता है, वो भी यहाँ आया हुआ था। उसका जो भांजा है रोहित, वो भी उसमें साथ में था। तो एक रोहित लड़का है और एक इसका मुकेश जो है वो है, और एक मोइनुद्दीन है आदिल के अलावा, 3 व्यक्ति और हैं। सर, प्रोफाइल सब सारे लोग करीब ये मुकेश, मोइनुद्दीन, इन सब के खिलाफ कहीं न कहीं एक दो प्रकरण दर्ज हैं और इसमें और डिटेल जा रहे हैं। अभी सभी थानों से भी और कोई डिटेल लेंगे। ICGS में भी अगर कोई रिपोर्ट में है इनके खिलाफ पुराना कोई मुकदमे हो तो डिटेल लेंगे। जो हिस्ट्री शीट के लायक है उसको हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। सर, प्रॉपर्टियों को लेके ही मतलब इस तरीके के काम करते थे और भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते थे? जो अभी तक हमारे पास आया इसका मारपीट करना और प्रॉपर्टी पे इस तरीके से कब्जे करने की घटनाएं कारित कर रहा है। ये भी अनुसंधान से सामने आ रहा है कि एक तरीके से एक फेक ये लोग हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन बनवाते हैं, नगर निगम और ADA जैसी संस्थाओं में अपना एक डॉक्यूमेंट लगवाते हैं और जो पुरानी ज़मीन है जिसके कोई मालिक अभी आसपास नहीं रहे हो उसको वो अपने नाम कराने का प्रयास करते हैं और डिस्प्यूट में डाल के उनके समझौते कराने का प्रयास करते हैं। उसी मकान को वहाँ चाह रही थी। जिस मकान में लेडीज़ रह रही है वो मकान करीब 63 साल की तो महिला, 70 साल की महिला है, करीब 63-64 साल से तो वो खुद रह रही है, उसके पिता के नाम से ये मकान है।
अब उसी को अभी इन्होंने 2020 में कोर्ट में दावा किया था और 2023 में महिलाओं ने एक मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने गलत दावा करके नगर निगम में इनके नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया था। और बाद में जब नो ऑब्जेक्शन विज्ञप्ति आई तो लिया थोड़ी ना लिया उनसे ना कोई एक्सटेंशन मांगा ना मान रहा है कि गलती तो हुई है सर मंशा क्या थी? अपहरण